अस्सलाम वालेकुम। सबसे आसान कुरान की ज़बान। नुमान मस्जिद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में फ्री अरबी ग्रामर कवायद के साथ क्लासेस जारी हैं। आप हजरात भी शिरकत फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा आमीन। जैसा कि हम अब शुरू कर चुके हैं मदीना मुनव्वरा की किताबों से पढ़ना, तो हमने जो रमज़ान से पहले जो सबक छोड़ा था जहाँ से, वहीं से हमने इसको शुरू किया है दोबारा, ताकि वो कंप्लीट कर सकें। लेकिन हमें एक फ़ायदा हो गया है, बहुत सा आपने महसूस भी किया होगा कि बीच में हमने जो ईद के बाद क्लासें किए, उस समय ये फ़ायदा हो गया कि हमें ये पता चला कि यहाँ पेश क्यों आ गया, यहाँ ज़बर क्यों आ गया। वजह आपको पता चल गई कि ये जो लफ्ज़ सही सही आ रहा था, अचानक यहाँ पेश आ गया, यहाँ ज़बर आ गया, यहाँ अलीफ आ गया। ये सब आपको हर किरदार में पता चल जाएगा। ठीक है, तो वक्त थोड़ा सा वो होता है, इसलिए पहले मैं पिछली क्लास को जल्दी से दोहरा दूंगा ताकि ये कि आपको हो जाए। तो हमने पिछली क्लास में भी ये था, मैंने हर दफ़ा बताता हूँ, याद भी रहता है आप लोगों को, कि अरबी फेल जो होते हैं उनके रूट वर्ड तीन वर्ड है, और वर्ब को जो है अरबी में फेल कहते हैं, फे एन लाम फेल। तो इसलिए हमने इसको जो है पहले कोई भी यानी फेल का 3 हरफ है, उसको हमने वर्ब के उससे यानी फेल के उससे हमने किया है कि जो पहला लफ्ज़ होगा उसको हम फे कलमा कहेंगे, चाहे रे हो, ये हो, अलिफ हो, कुछ भी हो, उसको पहले कलमे को हम फे कलमा, दूसरे कलमे को हम कहेंगे एन कलमा। फे के बाद एन आता है ना, एन कलमा हो गया, और तीसरे कलमे को हम लाम कलमा कहेंगे। तो अब जब भी कोई लफ्ज़ होगा तो मैं कहूँगा भाई ये फे कलमा है। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, देखिए ये रूट वर्ड इसका ये है, तो नून जो है इसका फे कलमा है, ये स्वाद जो है एन कलमा, और ये कलम करा, बाकी ये जो है दूसरी चीज़ है। ठीक है, ये ज़मीर आ जाता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो किया था, मैं इसलिए आपको उसी एतबार से पढ़ाऊँगा ताकि आपको याद भी आ जाए। फेल के ज़माने के एतबार से, ज़माना टेंस को कहते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, 3 टेंस होते हैं ना। टेंस जो है ज़माने के एतबार से अरबी भी 3 ज़मानों में तकसीम की गई है, लेकिन इसकी सहूलत यह है कि माजी वो है, माजी यानी पास्ट जो गुजर गया बात उसके बारे में, और मज़ारा जो है तो इसमें एक गुंजाइश ये है कि एक तो प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस जो भी है उसी में आएगा, फिर ये कि फ्यूचर टेंस भी आप ले सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा कि अगर आप ये कहते हैं कि इसको प्रेजेंट टेंस नहीं होना चाहिए, इसको फ्यूचर टेंस में भी और यानी इसका तर्जमा किया जाए, तो 3 और सोफ़ा का इस्तेमाल होता है, सोफ़ा तालमून, तायालमून, इस तरह करके होता है। तो वो बात की कर जब आप आगे पढ़ेंगे तो बता जाएगा। फिर तीसरा जो इसलिए लफ्ज़ दे जाता है वो अमर जानते किसको कहते हैं? कमांड। तो कमांड जो है आप उसी को दे सकते हैं जो आपके सामने हो। कमांड में कोई आदमी बाहर है, मैं उसको कमांड दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। मैं कैसे कहूँगा उठ जाओ, बैठ जाओ? यहाँ से ज़रा अगर स्क्रीन पे होगा तो कह दूँ कि भाई उठ जाओ, बैठ जाओ, तब वो मेरे लिए तब भी सेकंड पर्सन होगा जब मैं स्क्रीन पे देखूँगा उसको। लेकिन ये कि जब यहाँ से मैं देख नहीं सकता गायब को, इसलिए जितने भी अमर होगा ये लाए नहीं होगा। लाए नहीं कहते हैं यानी कि आपके प्रोहिबिटेड कोई भी चीज़ है, ये काम मत करो, डोंट डू दिस, लाल कलम से मत लिखो, लाल कलम से मत लिखो, टीचर लिखते हैं लाल कलम से, इस तरह की बात जो करूँगा तो आपको ये वो है कि आपको मना किया जा रहा है, इसको नहीं कहते नहीं। तो 2 किस्म के होते हैं,
वो आगे आता जाएगा तो बताता जाऊँ ताकि इससे वो टूटे नहीं हो जाए। तो ज़माने के एतबार से अरबी ज़बान के 3 किस्में थी, माजी, पास्ट यानी मज़ारा, प्रेजेंट, अमर कमांड, और नहीं जो है परवेशन। और एक क्या कहना चाहिए उसको, एक नहीं होता है, यानी कि किसी चीज़ को देखो ये काम नहीं करो आराम से, एक तो नहीं काम नहीं करो, वो कमांड में आता है, यानी आप प्रोविजन, ये काम मत करो, ये ममनू है, सिगरेट पीना है मना है, तो वो अलग अंदाज होता है। एक ये कि मैं गया था, मैं नहीं गया, ठीक है, उसको अलग कहते हैं। और इसको जो हुक्म होता है इसको लाई नहीं कहते, ठीक है। आइए फिर आगे आइए। तो एक हमने लफ्ज़ लिया जहाबा। जहाबा जो है, मैं पहले लिख देता हूँ, जहाबा जो है जराबा फैमिली से। बहुत से लफ्ज़ जो हैं जरा 6 किस्म के वो है वर्ब हैं जिसकी फैमिली में ना डाल दिया गया, ये नसरा फैमिली से, ये जराबा फैमिली से। जैसे बहुत से मुल्क हों, उनके ये कहें ये जो है बंगाल से हैं, ये धोती पहनते हैं, ये फला जगह से हैं, ये है ना वो स्किमो जो है तमाम वैसे पहनते हैं, तो उस तरह का वो तमाम लोगों को अलग कर दिया है। उसी तरह जो है कि बाप बने उस बाप में दाखिल कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये तो है अभी जो ये तंसरू है, इसको आप जब भी है ना डिक्शनरी देखेंगे, कोई भी लफ्ज़ लिखा है उसके आगे लिखा नून, आपने देखा एन बे दाल लिखा हुआ है, एन बे दाल। अब आपको पता नहीं किसका है, आपने डिक्शनरी उठाई या आपके उस्ताद से पूछा कि भाई ये पहले बताएं किस बाप से, तो अगर डिक्शनरी उठाएंगे तो यहाँ ये लिखा होगा। इसका नून का मतलब है कि नसरा फैमिली, नसरा फैमिली। तो इसके तमाम जो जुज़ हैं वो इसके वजन पे आएंगे। जैसे नसरा था तो मैं लिखूँगा एन बे और दाल, अब ऐसा करूँगा। और इसका जो मज़ारा होगा जिसको हम फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसका ये होगा यन। अब देख रहे हैं क्या हुआ, इससे पहले ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये पे क्या है जबर, एन पे क्या है पे कलमे पे, ये जो है अलामत मज़ारा कहलाती है, इसलिए मैं इसको वो लफ्ज़ नहीं दे रहा। ये पे कलमा इसका ये है, पे कलमा जो है ये है पे एन लाम, ठीक है। तो ये पे कलमे पे क्या है इसके सुकून। असल सुकून में यूँ लिखता हूँ, बहुत से यूँ लिखते हैं, लेकिन उसमें आमतौर पे धोखा हो जाता है, बाद जगह गोल करके लिखा जाता है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं सुकून जो है, सुकून आपका जज़म जिसे कहते हैं ना, अरबी में हम जज़म नहीं कहते इसको, लेकिन आपको बताने के लिए कहते हो, हम उसको जज़म कहते हैं, ठीक है। जज़म और सुकून में फ़र्क पता चला? कोई फ़र्क नहीं है। जज़म ये है कि जैसे मैं लिखूँ इन, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रुक जाएंगे इन, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि ये जो इससे रुक जाता है और इससे ई की आवाज़ निकलती है और इसके सीन से, ठीक है, अलिफ ज़बर अलिफ की आवाज़ निकलती है इससे, नून और पेश की आवाज़ जो है वो ना वाव की आवाज़ निकलती है। एक चीज़ याद रखें आपको और आसानी के तौर पे, ये आमतौर पे इसका बताया नहीं जाता, लेकिन मैं अलग से सिस्टम से करता हूँ। आपने देखा है कि जब ये हरकत कहलाती है, मैं इसको मिटा दूंगा ताकि कि आपको समझूंगा, इसको हरकत कहते हैं, किसको, ज़बर को। ज़बर की आवाज़ जो कैसी होती है आपको पता है। फिर दूसरी जो हरकत होती है वो ये होती है पेश की, इसकी आवाज़ पता है आपको। और तीसरी हरकत होती है ज़ेर की। आप किसी लफ्ज़ पे लिखेंगे, बे पे ज़बर लिखेंगे तो क्या होगा बा, और बे पे पेश लिखेंगे तो क्या होगा बू, और बे पे ज़ेर लिखेंगे तो आवाज़ क्या होगी बी। लेकिन जो 28 हरूफ हमने बताया, अलीफ बे पे से सारा कुछ जो है,
28 हरूफ हैं, उसमें वो हरूफ जिनकी आवाज़ निकलती है इन हरकतों में, जैसे अलिफ। अलिफ क्यों लिखा है? बे अलिफ बा, बे ज़बर बा, और ये इसकी निकालती है आवाज़ वू की। तो अगर मैं बे पेशबू लिखूं तो इसका क्या होगा? बे पेशबू या बे हुआ बू, ठीक है। और इसका जो होगी ये की आवाज़ होगी तो बे ये बी, ठीक है, बे जर बी और बे ये बी। तो ये हरूफ जो हैं यही आते हैं, तो वो तब्दीली कहते हैं। ये इस तरह के हरूफ हैं जो कहते हैं कि यार अलिफ है, कहते हैं मेरी आवाज़ ज़बर की है, मैं पेश नहीं लूँगा, मेरी आवाज़ वाव की, इससे पहले जो है पेश होना चाहिए, ज़बर नहीं मैं एक्सेप्ट करूँगा या ज़ेर नहीं एक्सेप्ट करूँगा। इसकी ये की है तो ये कहता है ये मेरी आवाज़ तो ज़ेर की है, मुझसे पहले पेश नहीं होना चाहिए या मुझसे पहले ज़बर नहीं होना चाहिए। आप प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे अगर होगा तो वो चेंजिंग की जाती है, इसके मुताबिक लाई जाती है। ये सिर्फ मैंने ऐसे ही बताया आपको ताकि कि आपको छोड़ दे, तो यहाँ पे इसको बता देता हूँ मैं ताकि क्या आप कर सकें। तो मैं ये बता रहा था कि हर जो बाब होते हैं मुख्तलिफ, उसके यहाँ मैंने 4 बाब लिखे हुए हैं। जब आपको एक लफ्ज़ लिखा था आबादा उसमें, तो वो बाब नसारा से था, तो नसारा तनसुरू, तो मैं आबादा को क्या कहूँ? आबादा तन नहीं, शुरू नहीं होगा, एन उसी का लफ्ज़ उसी का होगा। जैसे बिठा दिए, लेकिन जैसे लिए लिख देते हैं एन बे दाल, और हम इसे तो इस लफ्ज़ का है नून का है, नून को कहते हैं नसारा फैमिली, ठीक है। ये माजी हो गया, जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि कि आपका टाइम जो है। तो ये हुआ ये स्वाद, ये जो है ये अलामत कहलाती है, इसकी अलामत मज़ारा की, ठीक है। ये ते अलिफ 4 हैं, ठीक है। ये शुरू में आते हैं, ये अलामत कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अलामत मज़ारा। देखिए यहाँ पे आबादा है, तो ये इसका मतलब ये कि ये 3 हरफ में है, ये माजी होगा, ठीक है। आबादा, इसको अगर इसके मुताबिक लाएंगे तो ये यूं हो गया आबादा। अब माजी में कहेंगे तो उसने इबादत की, उसने नजर आ रहा आपको? इबादत की। अब हमें बनाना है मज़ारा और फ्यूचर, यानी कि वो प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये तो उसका वो अलामत हो गया, ये वाला, ये, ठीक है। और ये जो है पे कलमा हो गया, ये एन कलमा हो गया, दूसरा लफ्ज़ जो है एन कलमा। फिर आपको वो ना हो, जैसे 1 2 3 इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फे कलमा हुआ और ये एन कलमा हुआ और ये भी ये लाम कलमा हुआ। इसमें जो फे कलमा, एन कलमा, लाम कलमा आपको देखने बता दी। अब ये क्या, ये तो आपके अलामत हो गई, ठीक है। पहला लफ्ज़ क्या है? एन लिख दिया। दूसरा लफ्ज़ क्या है? बे लिख दिया। तीसरा लफ्ज़ क्या है? दाल। यानी बा कलमा एन कलमा बे और लाम कलमा ये हो गया। अब इसको देखें क्या है, ये इससे पहले क्या है? ज़बर। दूसरे लफ्ज़ यानी कि फे कलमे में क्या है? सकून। और तीसरा कलमा जो है एन कलमा जो है वहाँ क्या है? पेश। लाम कलमे पे पेश, तो ये हो जाएगा या अबूदू। तो जब लिखेंगे तो हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम ये उसी अंदाज में होगा जिस अंदाज में वो फैमिली है उसकी। या अबूदू के माने क्या होगा? वो इबादत करता है या करेगा।
ठीक है, क्लियर होगी बात। इसको भी यहीं रखता हूँ, शायद आप जरूरत पड़ जाए फिर। आइए यहाँ हमने ये किया था कि माजी का क्या था, 3 हर्फ, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है बाप जराबा से, तो जराबा पर मैं यहाँ हल्के हल्के लिख रहा हूँ ताकि ये क्या आपको पता चले। जराबा में तीनों लफ्ज़ पे क्या है, ज़बर है, फे कलमा पे ज़बर, एन कलमे पे ज़बर और लाम कलमे ज़बर। तो जहाबा में भी फे कलमे पे ज़बर, एन कलमे पे ज़बर और ज़बर। तो जहाबा माने वो गया, जहाबा माने वो गया। अब मुझे इसको बनाना है कि वो जाता है या जाएगा, तो इसका जो है वो बनता है ये द्वाज वे दे। ये तो वो है इसका वो, और रूट वर्ड ये है 1 2 और 3, ये अलामत है। ठीक है, तो इसमें क्या हमने क्या करना है, इसका देखिए पहले लफ्ज़ पे सुकून है हर फे कलमे पे, यानी कि जब मज़ारा को हर फे कलमे पे सुकून होता है, यज और रे के नीचे जेर और लाम पे पेश। ठीक है, एक और चीज़ आपको बता दूं, फिर से वो कर दें, फे कलमे पे हमेशा सुकून होगा, सुकून होगा, और लाम कलमे पे पेश होगा, पेश। मुश्किल लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा। फे कलमे पे सुकून, मैं सुकून इस तरह लिखता हूँ, और लाम कलमे। एन कलमे पे कभी जेर होगा, कभी ज़बर होगा, कभी जेर होगा, कभी पेश होगा। यहाँ तब्दीली होगी। जो बाब होंगे ना, जब बाब देखेंगे, नून बाब, बाब न, ये देखिए यहाँ पर देखिए बाब नसरा, इसका जब बना रहा हूँ तो क्या है, इसके एक पे पेश है यहाँ पर। ठीक है, लाल से लिखा हुआ है जिसका एन कलमा है। ज़राबा का क्या था, इसके एन कलमे पे क्या है, जेर है। फतह में क्या है, इसके लाल से लिखा हुआ एन कलमे पे ज़बर है। और समय का तस्मीओं, तो इसके एन कलमे पे ज़बर है। तो इस तरह जो चेंजिंग आई गई, लेकिन जो पैटर्न लफ्ज़ है ना, वो आप देखेंगे कि उसमें फे कलमे पे सुकून होगी और लाम कलमे पे पेश होगी। हर जितने भी है ना प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी मज़ारा जो होगा उसका जो शक्ल होगी वो इस तरह की होगी। चेंजिंग क्या होगी आपको देखना पड़ेगा। फे कलमे पे जेर है तो जेर होगी, ज़बर है तो ज़बर होगी। ठीक है, उस फैमिली में। ठीक है, अच्छा अब फिर वो कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद कंफ्यूज ना हो। ये बताने के लिए मैंने किया था। तो माजी क्या, ज़हाबा, ज़हाबा मैंने वो गया। यज़हबू पहला लफ्ज़ जो है क्या है, अलामत मज़ारा, 1 2 3, ये है रूट वर्ड, 1 2 3, फे एंड लाम। तो मैंने कहा फे कलमे पे हमेशा आपको क्या मिल रहा है, सुकून मिल रही है, और लाम कलमे पे पेश मिल रही है। यहाँ जो है इसको देखना पड़ता था, तो हमें पता चला कि ये यफ्तहू से कलमे पे। ठीक है, ये फतह फे कलमे से फतह, यफ्तहू यज़हबू। ठीक है, तो ज़हाबा माने वो गया, यज़हबू माने वो जाता है या जाएगा। यज़हबू के माने क्या हुआ, वो जाता है या जाएगा। अब क्या हुआ कि जब हमने थोड़ा सा वो हो गया आपके लिए मुश्किल, लेकिन ये कि मैं रिपीट कर रहा हूँ इसके लिए। ये क्या था, यज़, अब इसको हमने बनाना अमर का सीगा। अमर का जब भी बनाएंगे सीगा
अमर का ने अब इसको हुक्म देना है कि तुम जाओ, ठीक है। तो पहली बात ये कि मज़ारा का ही अमर है, तो मज़ारा का निशान अलामत हम मिटा देंगे, मिटा दिया। फिर हम करेंगे क्या कि हर दफ़ा जो है अमर का जितने सीख होगा उसका लाम कलमे पे सुकून होगा। अब ये पढ़ा तो जाता नहीं है, सुकून हो तो पहले सुकून से पहले कुछ होना चाहिए कि आप पढ़ सकें, पढ़ ही नहीं सकते। तो ये अमर का अलिफ जो है ये लिखते हैं, ठीक है। अब उसकी ये है शर्त कि अगर बाप का जैसे पता है ये 3 बाब हैं, उसके लिए बताया आपने। तो ये हुआ यन, यंसुर पढ़ा जा रहा है। इसके एन कलमे पे क्या है? पेश। तो अगर पेश होगा तो उसके अलिफ पे पेश लगाया जाएगा, और अगर ये है यफ, यंसुर को माने हुआ वो मदद करता है या करेगा, और फतह माने खोलना। तो ये इसको मैं अलग अलग करके इसलिए लिखूँ ताकि कि आपको उतरे। ये तो अलामत है ना, यफ यफ्ता, ठीक है। इस पे क्या जबर आया, जबर हो या यद इसमें यानी ऐन कलमे पे जबर हो या जेर हो तो हम जेर लगाते हैं, ठीक है। अब ये था क्या? अज़हबू, इस बात से था फतह से, ठीक है, बाप फतह से थे। इसके एन कलमे पे क्या है? जबर है। तो मैं कह रहा हूँ जबर हो या जेर हो तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? जेर लगाएंगे। अब देखिए ये हो गया इज़हब। जब मैं कहूँ इज़हब तो इसको मतलब तू जा, इज़हब के माने क्या हुआ? तू जा, ठीक है। इसी तरह अभी इतने ही रहते, इसको कंप्लीट कर। हाँ ये ज़रावा है, सॉरी, ये बाब है। समझ, बाब जो है माजी की उससे होता है, नसरा, फतहा, ज़राबा, इस तरह इनका 6 बाब है, 6 बाब है, ठीक है। मैंने 3 लिखे थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। तो नसरा होगा तो उसका जो अलग है ना, आप देखिए यहाँ पे मैं आगे बताया आपको। तो ये तो फतहा से था तो इसलिए अज़हब लगाया, ये अमर बनाने के लिए। अब अगर देखते हैं कोई और दूसरा लफ्ज़ लेते हैं, है? हाँ ये फार्मूला यही है कि आप जब होता ही है कि ये था लफ्ज़, कहाँ था ये लिखते थे, इस वजन पे आएगा ना, तो ये जबर है और लाल है, ये फे कलमा है, इससे सुकून होगा इससे, और ये तब्दील होता रहता है, तो ये पेश लाजमी है। तो यस, यज़हबू के माने क्या है? वो जाता है या जाएगा, यह मज़ारा हुआ। तो जब मज़ारा हमने बनाया, मज़ारे से जो है अमर बनाया जाता है, तो मज़ारे का जो अलामत ये किए हमने मिटा दी, ठीक है। लेकिन इस सुकून की वजह से पढ़ा नहीं जाता, हमें बनाना अमर, अमर का अलिफ लिखेंगे। जब पढ़ा नहीं जाएगा तो हम अलिफ लगाएंगे यहाँ पर।
अलिफ लगाएंगे। अब इसको पढ़ने के लिए पेश लगाया जाए, जेर लगाया, क्या लगाया जाए? तो हमने कहा अगर एन कलमे पे पेश है तो पेश लगाएंगे, अगर ज़बर हो या जेर हो तो जेर लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ जेर लगाया। तो इज़हब, इज़हब माने तू जा। ठीक है, क्लियर हुआ या कुछ मुश्किल हो गई है मजीद? ये पिछली बार आपने पढ़ाया था, हो सकता है कि बहुत से लोग ना आए, लेकिन देखो तो ज़हाबा माने वो गया, यज़हब माने जाता है, जाएगा। इज़हब तू जा, देख रहे हैं? फिर से ज़हाबा माने वो गया, यज़हब माने वो जाता है या जाएगा, मज़ार है, प्रेजेंट है, तो फ्यूचर है। ठीक है, इज़हब अमर है, तू जा। और इतने समझे, मैं इसको नहीं को भी नहीं बता रहा मैं। ठीक है, अब ये है कि मज़ारा जब भी हमें बनाना होगा, इज़हब जो है मैं किससे बनाऊंगा? मुखातिब से। तो आप इससे पहले हम कर लेते हैं कि मुज़ारा की गर्दान पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले माजी पढ़ लें ताकि आपको वो हो जाए। यहाँ एक चीज़ देखिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये कि इसकी जो है ना, जितनी ग्रीन में लफ्ज़ है, ये ज़मीर है, ज़मीर माने प्रोनाउन, इसके मानी इसके हिसाब से होगा। देखिए पहला लफ्ज़ क्या था? ज़हाबा। ज़हाबा माने वो गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ वो दो गए, एक अलिफ का इजाफा करते हैं, ज़हाबा, वो दो गए। ठीक है, ज़हाबा माने वो एक आदमी गया, एक अलिफ बढ़ा दिया उसने, ज़हाबा वो दो गए। और जब मैं कहूँगा वो सब गए, तो वाव, सुकून वाला वाव और अलिफ बढ़ा देंगे, तो ज़हाबू वो सब गए। ठीक है, इतने रहे। अब ये देखिए मैं करता हूँ, कोई और लफ्ज़ देता हूँ। ज़राबा। ज़राबा माने उस एक आदमी ने मारा। ज़राबा के आगे एक अलिफ बढ़ाता हूँ, ज़राबा उन दो आदमी ने मारा। अब मैं कहूँ सब ने मारा, तो मैं ज़हाबू के, ज़हाबा के आगे जो है वाव सुकून वाली और अली बढ़ा दूंगा, तो उसका मतलब उन सब ने मारा। ठीक है, अब ये देखिए सवाल पैसे जो मैंने कहा था ना, मैंने पढ़ाया रमज़ान के ईद की छुट्टियों के बाद, वो इसलिए पढ़ाया था। अब ये देखिए ज़बर है, सब इसमें ज़बर है, यहाँ पेश कैसे आ गया? तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि पेश इसलिए आया कि इसकी आवाज़ जो है, वाव की आवाज़ जो है, वो कहता है मेरे से पहले पेश होना चाहिए, ज़बर वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर आप पढ़ भी नहीं सकेंगे, अगर ज़बर होगा जहा बाऊ कैसे पढ़ेंगे? तो इसलिए इसके पेश होकर ज़हाबू, तो वो सब गए। और अगर मैं कहूँ ज़राबू, तो उन सब ने मारा। फिर एक और चीज़ देख लें, ये क्लियर हुआ? एक और मिसाल दे दूँ, नसरा है, जैसे नसरा उसने मदद की, नसरा एक अली बढ़ा दिया, उन दोनों ने मदद की। नसरू उन सब ने मदद की। नसरू में क्या क्या? वाव सुकून वाला और अली बढ़ाए, उन सब ने मदद की। ठीक है, कोई भी लफ्ज़ दे देंगे, उसके आगे आप अगर लगा देंगे कोई और लफ्ज़ दे दें। फतह माने खोला, फतह खोला, हम मुफ्ता कहते हैं, चाबी को कहते हैं ना, फतह उसे खोलते नहीं। ठीक है, फतह माने खोला, फतह उसने खोला। अब मैं कहता हूँ उस दो आदमी ने खोला, तो फतह के आगे अलिफ का बढ़ा दी। ठीक है, फतह थोड़ा सा खींचेंगे, ज़बर के बाद अलिफ है तो फतह। ठीक है, उन दो आदमी ने खोला। अब मैं कहता हूँ उन सब हमने खोले, तो उसके बाद हमें सुकून वाला वाव, यानी सुकून वाला वाव अलिफ लगाएंगे। अब मैंने बताया कि वाव की वजह से बे पे ज़बर नहीं रहेगा, बे पे पेश हो जाएगा, जहा। ठीक है, फतहू उन सब ने खोला। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हैं? क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि उस औरत ने खोला, तो उसी लफ्ज़ पे पहले इसी का कर ले, ज़हाबा का कर लेते हैं। वो औरत गई, वो एक औरत गई। ठीक है, अच्छा मेरी आदत ये है कि मैं दाएं हाथ से मुज़क्कर का बताता हूँ, बाएं हाथ से मुअन्नस का बताता हूँ। सामने होगा मुखातिब को मुज़क्कर, तो दाएं हाथ से बताऊँगा, बाएं हाथ से, और बाकी जो है मैं अपनी तरफ से करूँगा तो
यानी दोनों बताऊंगा कि दोनों का एक ही उसमें इस्तेमाल होता है। बहरहाल, तो ज़हाबा में मैं सकून वाली ते इजाफा करूंगा, तो उसको ज़हाबत, वो गई, वो औरत गई। ठीक है, ज़हाबत माने वो औरत गई। अब इसी के आगे मैं एक अली बढ़ा दूंगा, ज़हाबता, वो दो औरत गई, और ज़हाबना, वो सब औरत गई। ठीक है, एक और लफ्ज़ हमने लेना, ज़राबा का ले लें। ज़राबत, उस एक औरत ने मारा। अब मैं कहूँ दो औरत ने मारा, तो ज़राबता, दो औरत ने मारा। ज़रबना, इन सब औरत ने मारा। और ले लें कोई, नसारा हमने दसाया, नसारत, उस एक औरत ने मदद की। नसारता, उन दो औरत ने। नसरना, उन सब औरतों ने। अब आ जाए मुखातिब के उसमें आ जाए, तो जब मैं बोलूँगा 3 रूट वर्ड के आगे ते जबर वाली ते लगा दूंगा, तो उसमें तूने। ठीक है, तो यहाँ था ज़हाबा था, तो मैं कहा ज़हाबता, तू गया। ज़हाबता, तू गया। अब अगर मैं कहूँ ज़रबता, तो तूने मारा। ज़रबा ने मारा, ज़रबता, तूने मारा। तो यहाँ ज़हाबता है तो तू गया। अब इसके आगे तुमा लगा दूंगा, ज़हाब तुमा, तो तुम दो आदमी गए। ज़हाब तुम सब गए। अब यहाँ पे ये ज़राबा को ले रहे हैं, ज़राबता, तूने मारा। ज़रब तुमा, तुम दोनों ने मारा। ज़रब तुम सब ने मारा। ठीक है, फिर ये कि अगर मुन्नस करना हुआ, तो मैं कहूँगा, ता कहा था ना, अब मैं कहूँगा ती। ज़हाबती, तू गई। ज़हाबती, तू गई। ता था तो तू गया था। ज़हाबती, तू गई। ज़हाबतुमा, तुम दो गई। ज़हाबतुना, तुम सब गए। तुम सब औरतें गई मतलब के। ठीक है, तो मैंने एक दफ़ा आपको पिछली क्लास में भी याद दिलाया था कि मुखातिब में ये याद रखें, ता माने एक गया, तुमा माने दो, तुम माने सब। ता माने मुज़क्कर एक, तुमा माने दो, मुज़क्कर दो, तुम माने सब। ठीक है, ती माने मुन्नस एक, तू यानी मुखातिब, और तुमा माने तुम दो मुन्नस, तुन्ना माने तुम सब मुन्नस। तो हर के आगे आप ता लगाएंगे तो मुज़क्कर का हो जाएगा, तुमा माने तुम दो, तुम माने तुम सब मर्द। अब ज़हाबती हो गया, तो फिर तू मुन्नस गई। ज़हाबतुमा, तुम दो मुन्नस गई। तुन्ना जब आया तो तुम सब गई। ठीक है, अब मैं कहूँ कि ज़राबा, मैं कहूँ, मैं करता हूँ अब से, ज़राबा मैंने मारा, मैंने कहा तूने मारा, तो क्या कहूँगा मैं? ज़रबता। अब मैं कहा तुम दोनों ने मारा, ज़रबतुमा। मैंने कहा तुम सब ने मारा, ज़रबतुम। ता तुमा तुम, ता तुमा तुम, एक याद करना पड़ेगा, ता तूने, तुमा तुम दोनों ने, तुम सब ने। अब उस रूट वर्ड पे आपको ता तुमा तुम लगाना पड़ेगा सही, उससे हो जाएगा ता माने एक ने, तो माने दो ने। लेकिन मुन्नस के लिए ती तुमा तुन्ना, ती तुमा तुन्ना, ती तुमा तुन्ना खाते में, यानी सेकंड फॉर्म में। तो अब ये ज़रबती, तुम मुन्नस से मारा, ज़रबतुमा, तुम दोनों में, ज़रबतुन्ना, तुम सबने मारा। ठीक है, एक और आपको और वो सहूलत दे दूं, हम क्लास लंबी नहीं करेंगे, जितना आपको आ गया उतने इसके बाद बंद कर देंगे। अब ये है कि ज़हाबतू, जितना भी ते पेश टू जो है आएगा, उसके माने मैंने मारा। मैं ज़हाबतू में गया, ज़हाबतू में गया, और ज़हाबना हम गए। ना होगा तो हम, और तू होगा तो हम। अब ये कि मैं कहता हूँ मैंने मारा, तो क्या कहूँगा? ज़रबतू, मैंने मारा। अब क्या हम लोगों ने मारा, तो क्या कहूँगा? ज़रबना। ठीक है, मैंने मदद की, नसरतू, मैंने मदद की। नसरना, हमने मदद की। ठीक है, कोई भी लफ्ज़ ले लेंगे आप, उसके आगे तू लगाएंगे तो मैंने, और ना लगाएंगे तो हमने। और फिर याद कर लें, ता तुमा तुम,